नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा फैशन अब बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ द जोश। यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। तो कैसे हो दोस्तों, सब बढ़िया। तो आज हम देखेंगे, जो हमने कल अफगानी पैंट की कटिंग की थी, तो आज हम उसकी स्टिचिंग देखेंगे और उसमें जानेंगे कुछ सीक्रेट। जैसे कि कपड़ा कम होता है, आपने देखोगा कि आमतौर पर जो लेस लगी होती है नीचे मूरी में, तो वो गुम नहीं होती। और सिर्फ एक सिलाई की बात है कि हम उसे कैसे गुम कर सकते हैं, तो आज वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले लेते हैं हम थोड़ा सा मोटिवेशन। और आज फिर हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में। आज हम बात करेंगे रतन मंजरी के बारे में, जिनका जन्म किन्नौर जिला के रब्बा गांव में 1952 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, उन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के उत्थान के लिए लगा दिया। उन्होंने जीवन भर महिलाओं के विकास और महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया और अंत में वो सफल भी रही। रतन मंजरी ऐसी महिला है, हिमाचल में 1987 में पहली बार महिला प्रधान बनी, यानी कि पंचायत में सरपंच बनी। तो उन्होंने अपने पंचायत कार्यकाल में दोस्तों महिलाओं के लिए 30% आरक्षण के लिए आवाज़ बुलंद की। उनका ये मानना है, मंजरी जी का कहना है कि महिलाओं को आरक्षण देना गलत नहीं है। जो महिलाएं योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं, उन्हें आगे आकर विकास करना चाहिए अपने देश और समाज की भलाई के लिए। और दोस्तों, मेरा ये मानना है कि पहले तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, फिर उसे पाने में जुट जाइए, और कुछ भी असंभव नहीं है। तो इनसे मोटिवेशन लेते हुए अब चलते हैं हम अपने काम पर, और अब हम देखेंगे कि मशीन पर स्टिचिंग हम कैसे करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे अफगानी पैंट की स्टिचिंग। जो नए आए हैं चैनल पर और जिन्होंने कटिंग देखनी है, डिस्क्रिप्शन में नीचे इसकी अफगानी पैंट की कटिंग दी हुई है, तो पहले जाकर कटिंग देख लीजिए। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल हम पैंट बनाते हैं, प्लाजो बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो फ्रंट का आसन है, आसन से आसन जोड़कर तब स्टिच करते हैं। लेकिन हमने बनानी है ये अफगानी, तो हम इसको डिफरेंट तरीके से स्टिच करेंगे, क्योंकि हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पीस उठाएंगे और एक सेकंड पीस उठाएंगे, और जो ये साइड वाली सिलाई लगाएंगे हम, जो ये साइड वाली सिलाई होती है ना, तो ये लगाएंगे हम। जो आसन वाली सिलाई है वो हम बाद में लगाएंगे। बट वैसे हम नॉर्मली क्या लगाते हैं, पहले आसन वाली सिलाई लगाते हैं, लेकिन हमने इसमें डालने हैं प्लेट्स। तो हम ऊपर से ऐसे इक्वल करेंगे और हम एक सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये देखो हमारी इक्वल आई ना, हम ऐसे इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरा पीस उठाएंगे, उसमें भी ऐसे ही करेंगे, हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखो, कई बार ना थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है सिलाई के टाइम, तो हमें क्या करना चाहिए, जो पीस छोटा है तो उसे थोड़ा सा खींच लेते हैं, और जो बड़ा होता है उसको थोड़ा सा लूज कर लेते हैं, ताकि वो इक्वल आ जाता है। ये इक्वल ही आने चाहिए, वरना बाद में स्टिचिंग के टाइम दिक्कत होती है। इक्वल ही आने चाहिए, जब हम नीचे फोल्डर लगाएंगे तो तब दिक्कत आएगी, इसलिए इक्वल ही आने चाहिए। ये देखो ऐसे आ गए हैं। तो अब हम पॉकेट लगा लेते हैं पहले। हम पॉकेट कौन सी साइड लगाएंगे, राइट साइड लगाएंगे ना हमें पॉकेट। एक ही पॉकेट लगानी है, क्योंकि अभी इसकी शर्ट कट नहीं हुई है, तो हम एक ही पॉकेट लगाएंगे। अगर शर्ट कटिंग होती तो हमें पता चलता कि हमारा फैब्रिक कितना बचा हुआ है, तो हम क्या करते, डबल पॉकेट लगाते। लेकिन अभी हमें नहीं पता, तो हम एक ही पॉकेट लगाएंगे। तो क्या करेंगे, हम ऊपर निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। ये देखो, जो ये मेरी पॉकेट का फैब्रिक है, ये देखो कितना ही
8 इंच ऊपर से चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है वो है 13 इंच, 12.5 पौने 13 इस तरह है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एल साइज में पॉकेट लगाएंगे। ऊपर से हम निशान लगाया है हमने और नीचे निशान लगाया हमने 6 इंच पर। ये देखो, ये नज़र आ रहा है निशान। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन, डायगोनल लाइन यानी कि क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे प्रेस के साथ इसको प्रेस लगा लेंगे ताकि ये परफेक्ट बैठ जाए। इसी तरह हम जिस साइड हमें पॉकेट लगानी है, जो हमारा फ्रंट पेस होगा, उस पे भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे। 3.5 और 6 इंच। अब इसको भी हम ऐसे ही प्रेस के साथ क्रीज बना लेंगे। प्रेस के साथ ऐसे ही क्रीज बना लेंगे। ये देखिए, अब हम लगाएंगे पॉकेट। ये मैंने आपको बताया कि प्रेस के साथ ऐसे हम क्रीज उठा लेंगे। क्रीज नज़र आ रही है आपको? ये देखो, ये प्रेस से जो क्रीज लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सीधा फैब्रिक है सीधे से सीधा मिलाएंगे और पुट्ठे साइड हम इसमें सिलाई लगाएंगे, स्टिच करेंगे। ये देखो, क्रीज में ही हम सिलाई लगाएंगे। जो क्रीज आई हुई है ऐसे आ गई है ना। अब हम एक सिलाई लगाएंगे। मैंने पॉकेट पर अलग से वीडियो भी डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हो। 0.25 यानी कि मेज़रमेंट की 2 लाइन जितनी हम एक लाइन लगाएंगे। ऐसे। तो अब क्या करेंगे हम, अब ये जो दूसरी क्रीज आई हुई है, दोनों तरफ लिया था ना हमने पॉकेट में क्रीज, जो ये क्रीज आई है अब इसको हम ऐसे मिलाएंगे। देखो, एल साइज में पॉकेट आ गई है। जो हमारा अंदर की साइड गया है तो दूसरा फ्रंट में आ गया है, समझ रहे हो ना। जो हमारा ये हिस्सा था, मान लो हमारा पैंट का, प्लाजो का, वो अंदर गया है क्योंकि हमने वी में बनाई है, वी कट में बनाई है। तो दूसरा हम कौन सा हिस्सा उठाएंगे, जो हमने पॉकेट लगाई है। ये देखिए, ऐसे हमारी वी में पॉकेट आ जाती है। जो हमारा ये वी में फैब्रिक अंदर जाता है, तो जो ये पॉकेट का फैब्रिक होता है एक ये बाहर आ जाता है और ऐसे हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। ये देखो, और ये अंदर से गुम करनी होती है सिलाई। ये देखो, ऐसे ऐसे पॉकेट होगी। पॉकेट पे मैंने वीडियो भी डाली हुई है, वो भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें प्लेट कैसे डालने हैं। प्लेट के लिए ही हमने ये ऐसे अलग अलग स्टिच किए हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्लेट कैसे डालते हैं। उसके लिए हम काउंटर पे चलते हैं। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमें इसका पोंचा कितना रखना है, यानी कि मोरी कितनी रखनी है। वो रखनी है हमें 7 इंच। तो हम ऐसे 7 इंच पर निशान लगाएंगे एक, क्योंकि हमें 7 इंच रखनी है ना। तो फोल्ड ये हमारी 7 इंच हुई और वैसे हमारी ये कितनी होगी, 14 इंच। अगर हम इसको खुली करेंगे तो कितनी होगी, 14 इंच, और फोल्ड करके कितनी हो जाएगी, 7 इंच डबल में। तो अब हम जो प्लेट डालेंगे, ये ओपन है, ये पूरा ओपन है, तो हम 14 इंच पर प्लेट डालेंगे। ये देखो, ये ऊपर आसन है, नीचे से हम प्लेट स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रहे कि प्लेट हम एक साइड ही डालेंगे। अब ये रहा हमारा मार्जिन का, थोड़ा हम मार्जिन रखेंगे। अब प्लेट डालने शुरू करते हैं। एक, ये देखिए, हम ऐसे प्लेट डालेंगे इसमें। अब हमें ये देखना है कि इसमें प्लेट इक्वल आए, मार्जिन भी आ जाए। तो अब हम डालेंगे इसमें
1 2 3 4 5 6 6 प्लेट डालेंगे। ये निशान लगा हुआ है ना, नज़र आ रहा है ना, ऐसे। ये हमारा 14 इंच है, तो ये हमारे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर प्रेस लगा देंगे। ये मैंने साथ साथ इंटरलॉक भी कर लिए। इसी तरह हमने प्रेस लगा लिए, और इसी तरह हम दूसरे में भी, जो हमारा ये वाला है, इसमें भी हम ऐसे ही प्लेट डालेंगे, इसको भी हम ऐसे ही बिछाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये प्लेट्स ना हिले। तो अब हम मशीन पर देखते हैं। अब देखो, हम प्लेट्स पर सिलाई लगाएंगे जो हमने प्रेस लगाई है। अब देखो, प्रेस की क्रीज नज़र आ रही है ना, ऐसे क्रीज बनी हुई ना, तो आगे पीछे नहीं होंगे प्लेट्स। हमने 6 प्लेट एक दोनों में 6 डाले हैं। ये देखो ऐसे। ये देखो ऐसे आ गए हमारे फ्रंट की तरफ। अब हम क्या करेंगे, आसन से आसन मिलाएंगे। फ्रंट का आसन फ्रंट से मिलाएंगे। इसीलिए मैंने आपको ये दूसरे तरीके से आपको ये मैंने अटैच कराया है। वैसे तो आपको पता है कि मैं कैसे अटैच करती हूँ। पहले हम स्टार्टिंग में आसन से आसन मिलाते हैं, जो साइड वाली सिलाई होती है तो हम बाद में लगाते हैं, लेकिन हमने ये स्टार्टिंग से इसीलिए अटैच किया है ताकि इसमें प्रेस के साथ प्लेट अच्छे बन सके। प्रेस से प्लेट अच्छे बन जाते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे आसन की सिलाई। अच्छा, जैसे हम आसन की सिलाई लगाती है, जैसे रेडीमेड में गुम सिलाई आती है नीचे, जो पैंट्स में होती है, तो वो सिलाई लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये निशान लगा रहे हो ना आप, 2 इंच का निशान, 2 इंच तक हम क्या करेंगे, सिलाई को छोड़ देंगे। नीचे हमें 2 इंच सिलाई को छोड़ना है, ऐसे। नीचे सिलाई नहीं लगाएंगे, वो बाद में जब मैं कंप्लीट करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि हम कैसे लगाएंगे। ऐसे ही हम बैक में भी ऐसे ही लगा लेंगे, और साथ साथ हम इसको इंटरलॉक करते रहेंगे। जिनके पास इंटरलॉक की मशीन है वो साथ साथ इंटरलॉक ज़रूर करें, इससे फिनिशिंग आती है। अगर हम इंटरलॉक का काम छोड़ देते हैं कि पूरा इक्वली कर लेंगे, उससे हल्की सी फिनिशिंग कम रहती है। बैक में भी हम ऐसे ही करेंगे कि 2 इंच हम इसमें नीचे छोड़ देंगे। ये हमारा नीचे प्लेट डल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे इसमें लगाएंगे अलग से बॉर्डर, और कुछ डिज़ाइन करेंगे हम कैसे बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, मेरे पास दोस्तों ये कुछ वाइट लेस से मैंने सिलेक्टेड निकाली है। वैसे तो मेरे पास काफ़ी है। अब मैं सोच रही हूँ अगर मैं इसको लगाती हूँ इसमें, ये थोड़ा सा बड़ा फ्लावर है क्योंकि इसमें पूरे में फ्लावर है, बट जो मैंने इसका नेक का पैटर्न बनाना है तो उस पर ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो जॉइंटर भी हम इस पर वैसे लगा सकते हैं, बट अगर हम कट करेंगे तो इसमें प्लेट्स हैं तो ये भी नहीं होगा। अब हम लेते हैं ये मेरी डाइएबल है, हम डाई भी करा सकते हैं। तो मुझे ये पसंद आई थी, बट ये है कम, क्योंकि अभी मुझे नेक में भी लगानी है तो इधर भी लगेगी, तो ये बिल्कुल कम है। अब हम लगाएंगे ये वाले। देखो इसमें क्या, ये है ऑफ वाइट, और आप देखो ये देखो जो ये रेड के साथ इसका कॉम्बिनेशन जा रहा है, यानी कि रेड कलर इस पर जोर मार रहा है, तो ये प्योर वाइट नज़र नहीं आ रहा है, ये ऑफ वाइट नज़र आ रहा है। तो अब हम इसमें ऑफ वाइट ही लगाएंगे। ये देखो, ये सबसे सिलेक्टेड है और बिल्कुल प्यारी लग रही है, क्योंकि ये लेस बिल्कुल प्योर वाइट नहीं है, ये ऑफ वाइट है, और रेड के कंट्रास्ट के कारण ऑफ वाइट, जो वाइट है वो कौन सा आ रहा है, ऑफ वाइट, तो हम ऑफ वाइट लगाएंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे बॉर्डर बनाना है उसके लिए हमने फ्यूजिंग पेपर लगाया है और 2 पट्टी कट कर ली है। ये देखो फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है मैंने।
आपको मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करना सिखाया है। जो नए हैं वो पूरा सावित्री बैच देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से डिटेल में समझ में आ जाए। ये मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, लेस लगाएंगे। देखो मैंने प्रेस के साथ हल्की सी क्रीज बनाई है, कितनी 1/2 इंच की। तो पहले हम इस पर लेस लगाएंगे। पहले हम इसमें ही लगा लेते हैं, बॉटम पर लगा लेते हैं। तो हमने जो लेस लगाई है इधर सिलाई की तरफ, जो ये हमने पट्टी बनाई है जिस पर हमने फ्यूजिंग पेपर लगाया है, तो उल्टी तरफ जिधर हमने लेस लगाई उसी सिलाई के ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। ये देखो, ये आ गई ना। अब हमें लगाना है, ये 2 इंच का लगाएंगे हम, क्योंकि मार्जिन में नीचे ऊपर हमारा काफ़ी गया है, तो हम 2 इंच का लगाएंगे। ऐसे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। पहले हम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे, ठीक है, और उसको कट कर लेंगे बीच से ताकि हमारी लेस गुम हो जाए। देखो वैसे तो हम ऐसे लेस लगा सकते हैं, ऐसे लेस लगा के और ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ये वाला फोल्ड होके अंदर चला गया, लेकिन ये लेस तो हमारी गुम नहीं होगी ना, ये लेस तो हमारी ओपन दिखेगी। जब हमने ये लेस गुम की है तो हमें ये लेस भी गुम करनी होगी। तो वो कैसे करनी होगी, हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे और बीच में से इस पट्टी को कट करेंगे ताकि हम गुम कर सके। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखो हम दूसरी लेस भी लगाएंगे। जो प्रेस से हमने क्रीज बनाई है बीच में, कट हम बाद में डालेंगे, पहले हम उसमें लेस लगाएंगे। सिलाई लगाएंगे हम लेस लगाकर। देखो ये लग गया ना। अब हम एक तरीका और बताती हूँ मैं आपको, हम ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं। दिखाऊं करके, थोड़ा सा करके दिखाते हैं। अगर हम जैसे कि हमें कट ना मारना हो, समझ रहे हो मेरी बात, हमें कट ना उठाना हो, मतलब कट ना लगाना हो, और बीच में ऐसे ही हम हल्का सा देखते हैं। ये देखो ये गुम हो गया ना, कट भी नहीं लगा और हमारा गुम भी हो गया। तो ऐसे ही हम पूरी सिलाई लगा लेंगे और इसमें हमारा मार्जिन भी कम गया, क्योंकि अभी हमें शर्ट की कटिंग भी नहीं की है और हमारे पास फैब्रिक भी पूरा पूरा है। तो पूरा जब फैब्रिक होता है, क्योंकि अगर हम कटिंग करेंगे तो आप मान सकते हो आधा इंच तो हमारा जाएगा। और ये देखो एक लाइन से भी कम ही है ना, मतलब 0.0 में ही माना जाएगा बस। ये देखो ये आ गया ना हमारी पूरी गुम, है ना। और ये देखो ये हमने ऐसे फोल्ड किया हुआ है, और ये जो हमारा मार्जिन है ये नज़र आ रहा है ना आप सब लोगों को, ये मार्जिन नज़र आ रहा है। तो ये देखो ये ऐसे आ जाएगी सिलाई और ये भी गुम हो जाएगी। और हम सिलाई भी ऐसे ले लेंगे। ये देखिए अब हमने ये लेस लगा दी है और फिनिशिंग आ गई है और लेस भी गुम हो गई है। फैब्रिक कम था, अगर हम देखो कटिंग करके लगाते तो क्या होता,
तो आधा इंच जाता और कपड़ा ज़्यादा लगता। ये हमने सिलाई लगा दी है, लेस भी गुम हो गई और फिनिशिंग आप देख रहे हो, फिनिशिंग ज़बरदस्त है ना, फिनिशिंग बिल्कुल ओके आई है। अब इसमें सिलाई ना इधर नज़र आ रही है ना इधर नज़र आ रही है कि हमने कोई सिलाई लगाई है। बुटीक का काम वही होता है जिसमें कम से कम सिलाइयाँ नज़र आए। अब हम एक सिलाई लगाएंगे, बस ये वाली सिलाई लगाएंगे और कोशिश करेंगे ये भी ना नज़र आए। ये देखो, ये सिलाई भी हमारी नज़र नहीं आ रही है और इधर भी हमारा पूरा गुम हो गया। अंदर अंदर की सिलाई है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारा। ये देखो, ये पोंचा बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम कितना भी लूज जा सकते हैं, कितना भी लूज इसे ले सकते हैं। जो एक्स्ट्रा वो हम कट कर देंगे। इस तरह हम दूसरा तैयार कर लेंगे। जैसे हमने ये तैयार किया है इसी तरह हम दूसरा तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों, अब लगाएंगे हम इस पर बेल्ट और उसमें लगाएंगे इलास्टिक। अब देखो, मैंने 4.5 या 5 इंच की आप एक पट्टी ले सकते हो, 4.5 या 5 इंच की, जिसमें बेल्ट यानी कि इलास्टिक आराम से फिट बैठ जाए। अब हम कैसे लगाएंगे, देखो हमने कैसे, ये हमारा है रॉन्ग साइड और ये है हमारा राइट साइड, यानी कि हमारा उल्टा इधर सीधा है। तो हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे उल्टी साइड और ऐसे, ये देखो जब हम लगाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगी, जो हमारा सीधी तरफ ऐसे आ जाएगी। ये नज़र आ रहा है, तो ऐसे लगाएंगे, उल्टी तरफ लगाएंगे। ये देखो हमने बेल्ट पूरी लगा दी है। ये देखो, ये हमारा क्या है, ये सीधा कपड़ा है और ये उल्टा है। तो ये तब भी आएगा ना, ये गुम हो जाएगी पूरी बेल्ट। ये देखो, गुम करने के लिए हमने ऐसे लगाया और ऐसे हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये गुम हो जाएगी ना। पीछे से भी जो हमारी पूरी सिलाई है बेल्ट की वो पूरी गुम हो जाएगी। ऐसे ये फ्रंट में आएगी। ओके, अब देखो बेल्ट हम कितनी लगाएंगे। जो हमारी कमर थी कितनी थी, 36। जो कस्टमर की कमर है हमारे क्लाइंट की वो है 36 इंच। तो हम कितना इलास्टिक डालेंगे, फुल इलास्टिक है तो हम कितना करेंगे, 7 इंच कम कर देंगे। देखो वैसे 6 गए 30 हो जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे 29 इंच की बेल्ट डालेंगे। ठीक है, 7 इंच कम कर देंगे, 7 या 8 इंच हम कम इलास्टिक लेंगे। जितनी जिसकी कमर होगी ना उससे हम 7 या 8 इंच कम ले लेते हैं। और दूसरा, कुछ लोग टाइट डालते हैं, कुछ लोग लूज डालते हैं, उसके हिसाब से भी हम इलास्टिक लेते हैं। कुछ बिल्कुल लूज डालते हैं तो हमें ज़्यादा कम लेनी पड़ेगी, फिर हम 5 इंच ही कम लेते हैं। और कुछ लोग थोड़ा टाइट डालते हैं। तो अब हम ये डालेंगे 29 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 29 इंच की बेल्ट लगाएंगे। अभी हम ऐसे, अब देखो बेल्ट को सब हर कोई अलग अलग तरीके से लगाता है और हर कोई सही लगाता है। कोई किसी भी तरीके से लगाए, बस परफेक्ट आनी चाहिए। ये नहीं होता कि कोई भी तरीका गलत होता है, तरीका सब सही होता है, बस परफेक्ट आनी चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। मुझे बेल्ट लगाने के काफ़ी तरीके आते हैं, तो 1 बाय 1 मैं एक एक आपको पूरा बताऊंगी। आज हम ऐसे लगाएंगे। हमने पहले इलास्टिक को स्टिच कर लिया, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इलास्टिक लगाएंगे। तो अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ऐसे हमने फोल्ड किया और फिंगर के साथ हमें ऐसा फैब्रिक नीचे खींचना है, हमें इलास्टिक पर नहीं मशीन चलानी है। ऐसे फील हो जाएगी, देखो अगर हम फिंगर के साथ ऐसे फील करेंगे ना तो हमें फील हो जाएगी कि हमारा फैब्रिक कहाँ पर है। और हमें सिर्फ फैब्रिक पर हमें स्टिच करना है, इलास्टिक पर हम स्टिच नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा, फिनिशिंग आएगी। जिससे क्या होगा, फिनिशिंग आएगी। ये देखो ऐसे, और हम अंदर मार्जिन जो हमारा है वो हम अंदर लेते जाएंगे।
आपको किसी भी तरीके से आती हो आप उसी तरीके से लगाइए, बस फिनिशिंग आनी चाहिए। ये देखो, ये नज़र आ रहा है आपको। कई बार क्या होता है, इलास्टिक पूरा लगाते लगाते ना कपड़ा एक साइड कम होता जाता है, कम होता जाता है, तो उसमें क्या होता है, प्लेट आ जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, फैब्रिक पूरा देखो, पीछे से भी हमें पीछे से भी हमें पूरा ऐसे बार बार देखते रहना चाहिए और इक्वल ऐसे लगाते रहना चाहिए। ये देखो, एक तरीका तो मेरा ये है, ऐसे लगाएंगे, और ये हमारा रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, उल्टी साइड भी ऐसे फिनिशिंग आएगी, और ये हमारा सीधी तरफ है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे खींचते जाएंगे इलास्टिक को, ऐसे खींचते जाएंगे और आगे हम डालते जाएंगे। ये देखो, बिल्कुल ऐसे आएगी जैसे हमने रेडीमेड डाला हो, है ना, ऐसे इलास्टिक आएगी। तो इसी तरह हम पूरी इलास्टिक को लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इलास्टिक बहुत अच्छी डल गई है ना, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ऐसे इलास्टिक डल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सिलाई लगा देंगे। ये देखो, साइड में पॉकेट भी आ रही है, मैं पॉकेट ज़रूर लगाती हूँ, फ़ोन वगैरह के लिए पॉकेट कंपलसरी होना चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सिलाई लगाएंगे इलास्टिक को खींच के। देखो, ये हमने इलास्टिक पूरी खींची है, ये बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रही है ना, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट फाइनल स्टेप लगाएंगे। अब हम करते हैं, इसमें जो नीचे सिलाई लगाएंगे, पोंचे में मेन सिलाई लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें मोरी कितनी रखनी है। 7 इंच, 7 इंच पर हम एक मार्क करेंगे, 7.5 इंच कर लेते हैं, एक मार्क करेंगे, दोनों तरफ एक सिलाई लगाएंगे। मैंने बोला था ना ये छोड़ना है, तो ये कैसे करना है, ये देखो। पहले हम ऐसे सिलाई लगाएंगे, एक थाई नाप लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम थाई नाप लेंगे कि थाई हमारी पूरी है, और उधर ही हम निशान लगाएंगे। ये देखो, पूरी है ना थाई हमारी, तो ऐसे हम पूरा इक्वल निशान लगाकर, जितनी हमारी थाई होगी उतने पे ही हम निशान लगाएंगे और इसको इक्वल कर लेंगे। दोनों तरफ हम पहले थाई का निशान लगाकर ऐसे ही नाप लेंगे। अब देखो, अब हमने ये सिलाई लगा ली है। ये जो हमने बचा हुआ था, जो हमारा ये बचा हुआ था, तो उसे हम कैसे करेंगे, ऐसे हम सिलाई लगा देंगे एक, जिससे कि क्या होगा, वो गुम हो जाएगा। अब ऐसी सिलाई लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये सोच रहे होंगे ना आप कि ये हम कैसे फोल्ड करेंगे। अब हम इनको अलग अलग इंटरलॉक करके, जैसा रेडीमेड लुक आता है वैसा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले नीचे से सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है, फिर हम इस पर करेंगे इंटरलॉक। ओके, डन। अब हम ऐसे सिलाई लगाएंगे, ये देखो। अब हम करेंगे इस पर अलग अलग इंटरलॉक।
अब देखिए हमें कैसे गुम करनी है। ये हमने दोनों तरफ इंटरलॉक कर लिए और अब हम इसको इस तरह से, इन दोनों को इस तरह से, ये देखिए अब ये पूरी सिलाई गुम हो गई है ना, और इस सिलाई इधर है, ये सिलाई इधर है, पूरी रेडीमेड लुक आ गई ना इसकी। अब ये जो बचा हुआ है इस पर भी हम ऐसे ही इंटरलॉक लगा देंगे और पूरा रेडीमेड लुक आ जाएगा जब हम इस पर इंटरलॉक लगाते हैं। और ये हमारी हुई अफगानी कंप्लीट। ये देखिए पॉकेट भी इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल, पॉकेट भी बिल्कुल अच्छी वी कट में डाली हुई हमने, और ये पूरा कंफर्टेबल रहते हैं। जो सलवार से उग चुके हैं और कुछ डालना चाहते हैं, लूज में डालना चाहते हैं और समर के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो ये अफगानी पैंट समर के लिए बहुत अच्छी रहती है। जो पैंट डालते हैं उनको भी कंफर्टेबल रहती है, जो सलवार डालते हैं उनको भी कंफर्टेबल रहती है। अच्छा, एक डाउट आया था कि आसन जो है खिंचाव पड़ता है इसमें। आसन जब खिंचाव होता है जब वो बड़ा होता है, अगर आसन छोटा होगा तो उसमें खिंचाव नहीं पड़ेगा, अगर वो बड़ा होगा तो आसन खींचेगा। तो अगर आपका खिंचाव पड़ रहा है तो उसका आसन छोटा कर लीजिए। और दोस्तों एक और आपको मैं खास बात बताती हूँ, आपके लिए सरप्राइज है, वो कभी भी मैं आपको करा सकती हूँ। जिस दिन ये हो गया कि मेरे पास काम कम होगा बुटीक में, तो वो उस दिन मैं आपको कराऊंगी। मैं जिस दिन फ्री होंगी उस दिन आपको ये ड्रेस जरूर कराऊंगी। ये सिर्फ 10 मिनट की है और 10 मिनट में हम श्रग कैसे बना सकते हैं, जो कि मैंने बनाई हुई है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। 10 मिनट की श्रग, कुछ नहीं है उसमें, बस कटिंग करनी है और डाल के रेडी। कटिंग में भी आपको सिर्फ एक ही कैंची ऐसे लगानी है, सिर्फ आर्म होल में लगाना है और वो स्टिच हो जाएगी खुद से, ना फोल्ड करना है ना कुछ करना है। बहुत अच्छी श्रग, उसका लुक बहुत अच्छा, वो भी मैं दिखाऊंगी। सिर्फ 5 मिनट में हम श्रग तैयार कर सकते हैं और 10 मिनट में हम ये ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ये ड्रेस 1 शोल्डर है, इसके फुल लेंथ लेनी होगी, ऑफ शोल्डर हमें कितना रखना है सब कुछ लेना होगा। तो ये भी मैं जिस दिन फ्री होंगी आपको दिखाऊंगी। जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ हैं कि जो चैनल डेली देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का और डेली वीडियो आपके पास आती रहे। दोस्तों कल हम देखेंगे जो हमने अफगानी पैंट बनाई है, तो इसकी शर्ट की कटिंग करेंगे हम, फिर बाद में उसको स्टिच करेंगे। तो नेक कुछ डिफरेंट बनाएंगे, आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का। दोस्तों आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, जो भी आपके डाउट हो आप वो बेझिझक पूछ सकते हो, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करूँगी। कुछ टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी क्योंकि मैं सर्वे के लिए, आपको पता है मैं विजिट करती रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ फैब्रिक कैसा है, ट्रेंड क्या चला हुआ है, अब किस चीज़ का ट्रेंड आने वाला है। तो दोस्तों अब मोस्टली ए लाइन, सेमी ए लाइन का ट्रेंड चला हुआ है और सेमी ए लाइन ट्रेंड के चक्कर में मैं थोड़ी सी बीमार भी हो गई थी, तो विजिट करने के चक्कर में मुझे लू लग गई थी। अब काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। व्यूवर्स ने ही मुझे बताया है कि आप ये लीजिए, कुछ मुझे थोड़ा बताया कि इसका शेक पीजिए वो पीजिए, जिससे कि मैं अब थोड़ा ठीक हो गई हूँ। वो मेरे क्लाइंट भी हैं, यानी कि मेरी कस्टमर भी है और व्यूवर्स भी हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सजेशन दिया, तो अब मैं बेटर हूँ। आप भी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर मत निकलिए, अगर ज़रूरत हो तो जाइए वरना घर में ही रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।